हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इल्यूमिनेशन के टॉपिक को आगे करते हुए हम जो है इल्यूमिनेशन के पार्ट 2 को यहाँ हम डिस्कस करेंगे। आपको बता दें कि इल्यूमिनेशन का पार्ट 1 मैंने कंप्लीट करवा दिया है, जिसका कि 1 से लेके 50 तक का डिटेल सॉल्यूशन मैंने वहाँ करवाया है। आज जो हम करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन को हम यहाँ देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि 51 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दोस्तों, 51 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि ए बल्ब 60 वाट लैम्प गिवन ए लुमिनियस फ्लक्स ऑफ 1500 ल्यूमन, इट्स इफिशिएंसी इज। तो इफिशिएंसी यहाँ निकालना है दोस्तों। तो इफिशिएंसी का फॉर्मूला आप लोग जानते ही हैं कि ल्यूमेन पर वाट होता है। तो ल्यूमेन कितना दिया हुआ है? 1500। तो 1500 भागा 60 कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25 ल्यूमेन पर वाट, यानी 51 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ओके। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 लक्स इज सेम एज। तो 1 लक्स को और हम किस तरह से डिनोट कर सकते हैं? तो 1 ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर को हम 1 लक्स कहते हैं। तो 52 का आंसर हो जाएगा बी। ओके दोस्तों, 53 नंबर क्वेश्चन हम देख रहे हैं दोस्तों। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है द वैक्यूम इनसाइड एन इनकैंडेसेंट लैम्प इज द ऑर्डर ऑफ। तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, 10⁻⁻4 mm पर Hg जो है ये इसका इनकैंडेसेंट लैम्प का वैक्यूम होता है इनसाइड का। तो 53 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आगे देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 54 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन डज नॉट नीड अल्ट्रा वायलेट लैम्प। क्या बोल रहा है कि जो एप्लीकेशन टोटल जो लैंप दिया हुआ है इनमें से कौन सा जो अल्ट्रा वायलेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, कार लाइटनिंग में हमें जो है अल्ट्रा वायलेट लैंप की ज़रूरत नहीं पड़ती है दोस्तों। तो 54 का आंसर हो जाएगा सी। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्हेन यूजिंग अल्ट्रा वायलेट लैम्प द रिफ्लेक्टर फॉर मैक्सिमम शुड बी मेड ऑफ। तो अल्ट्रा वायलेट लैम्प के लिए रिफ्लेक्टर की ज़रूरत पड़ती है, तो वो कौन से मटेरियल का बना होता है? तो वो जो है 55 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये एल्यूमिनियम का बना होता है। ठीक है, आगे देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ गैस filled in a lamp and the resulting color is incorrect। तो ये जो कॉम्बिनेशन दिया हुआ है उनमें से कौन सा गलत है ये पूछ रहा है। तो 56 का आंसर हो जाएगा जी डी, मैग्नीशियम वाइट जो है ये गलत दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, जैसा कि जानते हैं नियॉन अगर हम डालेंगे तो रेड होगा, नाइट्रोजन वफ देता है, कार्बन डाइऑक्साइड डे लाइट वाइट हमें प्रदान करता है दोस्तों। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वेपर या गैस विल गिव येलो कलर इन फिलामेंट लैम्प। तो येलो कलर हम किस फिलामेंट लैम्प से प्राप्त करते हैं? सभी जानते हैं कि सोडियम वेपर लैम्प जो है येलो कलर देता है। तो 57 का आंसर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं दोस्तों 58 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फास्फोरस प्रोड्यूस ग्रीन कलर। तो इनमें से कौन सा जो ग्रीन कलर देगा? तो 58 का आंसर हो जाएगा ये जिंक सिलिकेट जो है हमें ग्रीन कलर देता है। कौन सा कलर देता है? ग्रीन कलर देता है जिंक सिलिकेट। तो 58 का आंसर हो जाएगा ए। 59 नंबर देखते हैं। इफ डी इज द डिस्टेंस ऑफ सरफेस फ्रॉम ए सोर्स द इल्यूमिनेशन अपॉन द सरफेस विल वेरी है। ये लैम्बर्ट कॉन्स्टेंट है। तो आप जानते हैं कि cos बाई डी स्क्वायर इसका फॉर्मूला आता है। तो 59 का आंसर हो जाएगा डी, 1/d स्क्वायर। ओके, आगे देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। द लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन ऑन ए सरफेस लिस्ट डिपेंड ऑन। तो किस पे लिस्ट डिपेंड करता है दोस्तों? तो 60 का हो जाएगा डी, एम्बिएंट टेम्परेचर पे ये सबसे कम डिपेंड करता है। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। द लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन फ्रॉम
ए 100 वाट इनकंडेंसेशन लैम्प विल नॉट इंक्रीज बाई। तो कहता है कि इल्यूमिनेशन का लेवल जो है किस के कारण जो है इंक्रीज नहीं हो सकता है, ये यहाँ पूछ रहा है। तो 61 का आंसर हो जाएगा सी, इंक्रीजिंग ग्लास सेल डायमीटर। अगर हम डायमीटर को बढ़ा दें तो इससे हमें जो है इल्यूमिनेशन का लेवल इंक्रीज नहीं होगा दोस्तों। तो 61 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ टंगस्टन फिलामेंट इन ए लैम्प डिपेंड्स ऑन। तो 62 का आंसर क्या हो जाएगा सी, वेपर प्रेशर इनसाइड। ठीक है। तो 62 का आंसर सी हो जाएगा। ओके। ए गैस फिलेट फिलामेंट बल्ब, द गैस यूज्ड इन। फिलामेंट जो बल्ब है उसमें कौन सा गैस का यूज करते हैं, ये यहाँ पूछ रहा है दोस्तों। तो 63 का आंसर हो जाएगा बी, यानी हीलियम। हीलियम गैस का यूज हम यहाँ करते हैं। जानते हैं कि हम लोग अकेले गैस का यूज करते हैं, तो अकेले गैस हीलियम है यहाँ पे, तो वही हम यूज कर रहे हैं। तो 63 का आंसर हो जाएगा बी। ओके। 64, हीट फ्रॉम द फिलामेंट ऑफ लैम्प इज ट्रांसमिटेड टू द सराउंडिंग मेनली थ्रू। ठीक है। जो फिलामेंट हमें हीट देता है वो जो है किसके कारण से हमें हीट प्रदान करता है, ये यहाँ पूछ रहा है। तो 64 का आंसर हो जाएगा सी, रेडिएशन के कारण ये हीट हमें देता है। ठीक है। आगे देखते हैं। इन ए फ्लोरोसेंट ट्यूब सर्किट चोक एक्ट्स एज। तो चोक का क्या काम है, मतलब कि फ्लोरोसेंट ट्यूब में, ये यहाँ पूछ रहा है। तो 65 का आंसर हो जाएगा डी, करंट को लिमिट करता है। जो हम लोग ट्यूबलाइट में भी चोक लगाते हैं वो क्या काम करता है, करंट को लिमिट करता है दोस्तों। तो 65 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि व्हेन ए फ्लोरोसेंट लैम्प इज टू बी ऑपरेटेड ऑन डीसी विच ऑफ द फॉलोइंग एडिशनल डिवाइस मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड इन द सर्किट। अगर हम फ्लोरोसेंट लैम्प को हम डीसी में यूज करेंगे, ठीक है, तो कौन सा एडिशनल डिवाइस हमें यहाँ लगाना पड़ जाएगा वो पूछ रहा है। तो एक रेजिस्टेंस हमें यहाँ लगाना पड़ जाएगा दोस्तों। 66 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, फॉर सेम रेटिंग द अमाउंट ऑफ रेडिएंट हीट प्रोड्यूस इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैम्प इज लिस्ट। तो रेटिंग सेम रखने पर इनमें से कौन सा जो लैम्प है वो हमें कम जो है हीट प्रोड्यूस करेगा, अमाउंट ऑफ रेडिएंट हीट प्रोड्यूस इन द लिस्ट, ठीक है, कम देगा। तो वो 67 का आंसर हो जाएगा ए, फ्लोरोसेंट लैम्प। ठीक है। ओके। 68 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, द अमाउंट ऑफ रेडिएंट हीट प्रोड्यूस बाय अ फ्लोरोसेंट लैम्प इज नियरली व्हाट परसेंट दैट ऑफ फिलामेंट लैम्प ऑफ सेम रेटिंग। तो ये कंपेयर कर रहा है कि द अमाउंट ऑफ रेडिएंट हीट प्रोड्यूस बाय फ्लोरोसेंट लैम्प इज नियरली व्हाट परसेंट दैट ऑफ फिलामेंट लैम्प। ठीक है। तो फ्लोरोसेंट लैम्प और फिलामेंट लैम्प अगर सेम रेटिंग में है तो क्या प्रोड्यूस करेगा ये हीट, ये डिपेंड करता है, मतलब कि पूछ रहा है। तो 68 का आंसर हो जाएगा डी, यानी फ्लोरोसेंट लैम्प जो है बहुत ही कम हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, फिलामेंट लैम्प के तुलना में। तो 67 का आंसर क्या हो जाएगा डी। ओके। 69 क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैम्प गिव्स नियरली अल्ट्रा वायलेट लाइट। कहता है इनमें से कौन सा लैम्प है जो अल्ट्रा वायलेट लाइट को प्रोड्यूस करता है। तो 69 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कार्बन आर्क लैम्प, कार्बन आर्क लैम्प। ठीक है। आगे देखते हैं ल्यूमिनियस फ्लक्स। ल्यूमिनियस फ्लक्स क्या है ये पूछ रहा है। तो 70 का आंसर हो जाएगा ए, रेट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ लाइट वेव को हम ल्यूमिनियस फ्लक्स कहते हैं। मैच करना है, ठीक है। ल्यूमिनस फ्लक्स का क्या यूनिट होता है, तो हमने बताया था कि ल्यूमिनस फ्लक्स को ल्यूमेन में मेजर करते हैं, यानी ए का आंसर हो जाएगा 4। 1 मिनट, यहाँ आंसर दे रहा है, ठीक है। तो हम बता दें, एक बार कोड इसका बता देते हैं। 71 का आंसर हो जाएगा आपका बी, 71 का आंसर हो जाएगा बी। देख लीजिएगा ल्यूमिनस फ्लक्स को
ल्यूमेन में मेजर करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला हो जाएगा, ठीक है। और देख लीजिएगा ल्यूमेन, ल्यूमेन का अगर बात करें तो सी का आंसर हो जाएगा 2, यानी कैंडल पावर इनटू सॉलिड एंगल, ठीक है। आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है, मिला लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट लॉ द इल्यूमिनेशन ऑन ए सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू, तो ये इसका आंसर 72 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, कॉस क्यू थीटा, ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन जो है दोस्तों न्यूमेरिकल है। क्या बोल रहा है? लैम्प हैज़ द मीन स्फेरिकल कैंडल पावर ऑफ 25, तो MSCP आपको दिया हुआ 25, द टोटल फ्लक्स ऑफ लाइट फ्रॉम द लैम्प इज, तो आप जानते हैं कि MSCP इज इक्वल टू हो जाता है ल्यूमेन बाई 4 पाई, तो यहाँ पूछ रहा है ल्यूमेन, तो आप क्या कीजिए 25 गुने 4 पाई कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा इसका सी। 73 का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। तो 73 का आंसर सी हो जाएगा, 314 ल्यूमेन। हमने बता दिया कि किस तरह आएगा, ठीक है, आप देख लीजिए। 74 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन बी यूज्ड फॉर द फिलामेंट्स इन इनकैंडेसेंट लैम्प, इनमें से कौन सा मटेरियल जो है हम यूज करते हैं इनकैंडेसेंट लैम्प में फिलामेंट के लिए? तो 74 का आंसर हो जाएगा डी, एनी ऑफ द अबव, ठीक है। कार्बन का भी यूज कर सकते हैं, टंगस्टन का भी यूज कर सकते हैं, एंड टैंटलम का भी हम यूज कर सकते हैं, तो 74 का आंसर हो जाएगा डी। ओके दोस्तों, 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बन, कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? तो कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट जो है 3500 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 75 का आंसर हो जाएगा सी। ओके 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या बोल रहा है। छिहत्तर नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग फिलामेंट मटेरियल हैज द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, इनमें से कौन सा मटेरियल है जिसका कि लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है? तो 76 का आंसर हो जाएगा सी, यानी टैंटलम का जो है सबसे कम होता है। 76 का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। हम बता दें कि कार्बन का 3500 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ठीक है, और बी में जो टंगस्टन है उसका 3422 डिग्री सेल्सियस हो जाता है दोस्तों, और सी में टैंटलम का 3017 डिग्री सेल्सियस और ऑस्मियम का 3033 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों, ठीक है। मैंने सभी को यहाँ बता दिया है। 77 नंबर आप क्वेश्चन देखिएगा द कलर टेम्परेचर ऑफ डे लाइट इज अराउंड, जो डे लाइट कलर जो होता है उसका टेम्परेचर क्या है ये पूछ रहा है, तो 77 का आंसर हो जाएगा डी, 6000 केल्विन, ठीक है। आगे देखिएगा 78 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 78 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों द सेंसर इन द आई आर नोन एज, ठीक है, कौन सा सेंस करता है आईज के लिए? तो 78 का आंसर हो जाएगा ए, रॉड्स एंड कोन्स, ठीक है, ये होता है सेंसर्स। 79 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द लेंस ऑफ द आई फोकस एन इमेज ऑन द, ठीक है, कौन फोकस करता है? तो 79 का आंसर हो जाएगा डी, रेटिना, ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 80 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफिकल्ट टू एडॉप्ट द फॉर डिमनिंग्स, ठीक है, तो 80 का आंसर हो जाएगा सी, फ्लोरोसेंट लैम्प। 81 डिमनिंग सिस्टम फॉर द लाइट्स आर यूज इन, कहाँ यूज करते हैं डिमनिंग सिस्टम को? तो 81 का डी, ऑल ऑफ दी अबव, थिएटर्स, ऑडिटोरियम एंड बॉल रूम्स, ये सभी जगह जो है डिमनिंग सिस्टम का यूज करते हैं। 81 का डी। देखते होंगे जब भी सिनेमा देखने जाते हैं तो वहाँ पर लाइट को बहुत ही धीरे धीरे कम किया जाता है और फिर जब चालू किया जाता है तो धीरे धीरे ही चालू किया जाता है दोस्तों, ठीक है। 82 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है वेवलेंथ ऑफ ब्लू कलर, ब्लू कलर का वेवलेंथ क्या है?
82 का आंसर हो जाएगा ए 4400 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, आगे देखिएगा 83 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये सब्सटेंस विच चेंज इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस व्हेन इल्यूमिनेटेड बाय लाइट इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं उस सब्सटेंस को? तो 83 का आंसर हो जाएगा सी फोटो कंडक्टिव। ओके, 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाई प्रेशर मरकरी वेपर लम्प्स आर जनरली यूज्ड इन। तो हाई प्रेशर मरकरी वेपर लम्प हम कहाँ यूज करते हैं ये पूछ रहा है। तो 84 का आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ दी अबव, यानी फैक्ट्रीज, रेलवे यार्ड्स एंड शॉपिंग सेंटर में है जो मरकरी वेपर लैम्प का यूज करते हैं। 84 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 85 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एवरेज लाइफ हाई प्रेशर मरकरी लैम्प का कितना होता है। एवरेज लाइफ जो है पूछ रहा है आपसे मरकरी वेपर लैम्प का। तो 85 का आंसर हो जाएगा सी, यानी 9000 आवर। ठीक है, 85 का सी हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों, हाई प्रेशर मरकरी वेपर लाइट कंटेंस, कौन सा ये कलर को कंटेन करता है। तो 86 का आंसर हो जाएगा डी, यानी वाइट कलर को ये देता है। ठीक है, हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैम्प। 87 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एवरेज लाइफ ऑफ सोडियम वेपर लैम्प। सोडियम वेपर लैम्प का एवरेज लाइफ क्या है। तो 87 का आंसर हो जाएगा सी 6000 आवर। ठीक है, आगे देखते हैं, सोडियम लैम्प्स आर यूज्ड फॉर। सोडियम लैम्प का यूज कहाँ करते हैं। तो 88 का आंसर हो जाएगा डी लाइब्रेरीज। ठीक है, कहाँ करते हैं, लाइब्रेरीज। एक मिनट दोस्तों, 88 का आंसर हो जाएगा बी, स्ट्रीट लाइट में हम सोडियम वेपर लैम्प का यूज करते हैं। 88 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, 89 द कलर ऑफ सोडियम लैम्प। सोडियम लैम्प का कलर क्या होता है। तो सोडियम लैम्प का कलर जो है येलो होता है, सब जानते हैं। 89 का बी हो जाएगा यहाँ पे। 90 नंबर क्वेश्चन, लीक ट्रांसफॉर्मर सोडियम लैम्प इज इनिशियली प्रोवाइडेड। ठीक है, तो लीक ट्रांसफॉर्मर का यूज क्या है सोडियम वेपर लैम्प में। तो 90 का आंसर हो जाएगा सी, हाई वोल्टेज को ये प्रदान करता है। ठीक है, 81 ए लीक ट्रांसफॉर्मर इज प्रोवाइडेड विथ। ठीक है, कहाँ यूज करते हैं लीक ट्रांसफार्मर का। तो 91 का डी, सोडियम वेपर लैम्प में हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, लीक ट्रांसफार्मर। द आयनाइजेशन वोल्टेज ऑफ सोडियम लैम्प्स। ठीक है, सोडियम लैम्प का आयनाइजेशन वोल्टेज यहाँ पूछ रहा है कि कितना होता है। तो 92 का डी 400 से 600 वोल्ट होता है। ओके, 93 नंबर, ए फ्लोरोसेंट ट्यूब कैन बी ऑपरेटेड ऑन। फ्लोरोसेंट ट्यूब का जो है यूज, मतलब कि हम AC DC किस में कर सकते हैं ये यहाँ पूछा है। तो 93 का आंसर हो जाएगा सी, AC और DC हम दोनों में करते हैं फ्लोरोसेंट ट्यूब का यूज। ठीक है, 94 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, बोल रहा है कि रेडियो इंटरफेरेंस जनरली रिजल्ट ड्यू टू। रेडियो इंटरफेरेंस जो है वो किस लैंप में जनरली देखने को मिलता है। तो 94 का आंसर हो जाएगा सी, फ्लोरोसेंट लैंप में। ठीक है, 95 देखिए क्या बोल रहा है, ब्लिंकिंग ऑफ फ्लोरोसेंट ट्यूब में बी ड्यू टू। ब्लिंकिंग जो है फ्लोरोसेंट ट्यूब में क्यों देखने को मिलता है। तो 95 का आंसर हो जाएगा डी, एक मिनट, यानी एनी ऑफ दी एबव। एनी ऑफ दी एबव का मतलब ये हो जाएगा दोस्तों, ए में दिया हुआ है, ए में दिया हुआ लो सर्किट वोल्टेज के कारण, लो ब्लास्ट रेटिंग के कारण, बी में एंड सी दिया हुआ लो टेम्परेचर, यानी तीनों के कारण जो ब्लिंकिंग हम फ्लोरोसेंट ट्यूब में देखने को मिलता है। तो 95 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 96 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा कि इन केस ऑफ फ्लोरोसेंट लैम्प इफ ओनली द एंड्स ऑफ लैम्प रिमेन लाइटेड इट इंडिकेट्स। कभी कभी देखते हैं कि जो अपना ट्यूब होता है, मरकरी ट्यूब होता है, उसमें दोनों सिरों पर ही लाइट देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है, 96 नंबर क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो ये शॉर्ट सर्किटेड स्टार्टर के कारण ऐसा देखने को मिलता है। 96 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आगे देखते हैं, द डिसएडवांटेज ऑफ फ्लोरोसेंट लैम्प एज कम्पेयर टू GLS लैम्प। डिसएडवांटेज क्या है फ्लोरोसेंट लैम्प का। तो 97 का आंसर हो जाएगा डी। डी बोले तो ये बोल रहा है नॉइज इन चौक
चौक से नॉइज आती है, ये एडवांटेज हो जाता है। स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट यहाँ देखने को मिल जाता है, और हाई कॉस्ट होता है, यानी 97 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। 98 नंबर क्वेश्चन क्या बोलते हैं, द कलर ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन, जो लाइट का कलर है वो किस पे डिपेंड करता है, तो 98 का आंसर हो जाएगा सी, यानी वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है किसी भी कलर का लाइट। ठीक है, यानी 98 का सी। नाइन्टी नाइन नंबर देखिएगा दोस्तों, क्या बोल रहा है। 99 नंबर बोल रहा है द नॉर्मल लाइफ स्पैन ऑफ फ्लोरोसेंट लैम्प इज। ठीक है, तो कितने आवर का होता है फ्लोरोसेंट लैम्प का, जो नॉर्मल लाइफ होता है वो कितने आवर का होता है, ये पूछ रहा है। 99 का आंसर हो जाएगा डी, यानी 7500 आवर होता है फ्लोरोसेंट लैम्प का। ठीक है, 99 का डी आंसर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीफर्ड फॉर एयर कंडीशन स्पेसेस, जहाँ एसी लगा हुआ होता है उसमें हम जनरली किस लैम्प का यूज करते हैं, तो 100 का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। हम यहाँ जो है फ्लोरोसेंट ट्यूब का यूज करते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 100 का बी। ठीक है दोस्तों, आज जो है 51 से 100 तक हमने इल्यूमिनेशन के सेकेंड पार्ट में हमने क्वेश्चन को देखा है दोस्तों। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें से दोस्तों 4-5 क्वेश्चन जो पिछली बार आरआरबी जेईई में डायरेक्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो इसे एक बार आप ज़रूर देखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। ओके, थैंक यू दोस्तों।